सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट इतना गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यहाँ 2 है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हमें शो करना है। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ आर, फिर आर का सारा इक्विवेलेंट क्लास हमें लिखना है। ऑल इंडिया 2015 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में ही क्वेश्चन नंबर 28 किया था। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 है और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका ये जो 29 है यहाँ डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सिमिलर क्वेश्चन 28, तो आप वैसे करके एकदम सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है। राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ आर, ठीक है। तो आर में कितने इक्विवेलेंस क्लास होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आर डिफाइन किस पे हुआ है। आर आपका डिफाइन हुआ है सेट ए पे, और सेट ए में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो इन पांचों के इक्विवेलेंस क्लास बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 देखते हैं। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 1, बी, है ना, जहाँ ए का सारा हो जाएगा बी, जितने बी के एलिमेंट्स होंगे वो ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा, या ऐसा कह सकते हैं ए उन सब एलिमेंट से रिलेटेड है अपने ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ओवर राइटिंग होगी, जितनी कम हो उतनी अच्छी है। मॉड ए 1 माइनस बी डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब वैल्यूज़ क्या है, 1 2 3 4 5। तो बी की वैल्यू आप क्या रखिएगा कि मॉड 1 माइनस बी आपका 2 से डिविजिबल हो गया, है ना, 5 ने डिविजिबल बाई 2। तो अगर हम 0 रखेंगे, 0 तो पहला बात नहीं है तो नहीं रख सकते। 1 रख सकते हैं, तो 1 माइनस 1 0 तो होगा। 2 नहीं रख सकते क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1, या 1 लिख लीजिए तो 1 डिविजिबल नहीं होता है, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 1 माइनस 5 4 आएगा मॉड के बाद जो डिविजिबल है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आपका इतना हो जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 कितना हो जाएगा, तो मॉड 2 माइनस बी डिविजिबल होना चाहिए 2 से, तो 2 और 4 आएगा। 2 माइनस 2 0 0 तो हो गई, और 2 माइनस 4 -2 बाहर निकलेगा तो 2, तो 2 डिविजिबल है 2 से। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 उसी तरह, मॉड 3 माइनस बी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, तो 1 3 5। यहाँ पर 3 माइनस अगर आप 5 लेंगे तो -2 बाहर निकलेगा तो 2, तो 2 2 से डिविजिबल है। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 4 क्या हो जाएगा, मॉड 4 माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका आंसर आपका 2 और 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर 4 माइनस 4 करेगा तो 0, और थोड़ा यहाँ पहले भी आप जा सकते हैं कि 4 माइनस 2 2, मॉड के बाहर जाएगा तो भी 2 ही रहेगा, और 2 इज डिविजिबल बाई 2। और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ आपका 5 क्या हो जाएगा, बी एलिमेंट ऑफ ए, तो अगर 5 भी आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा तो इसका 5 का इक्विवेलेंट क्लास हो जाएगा बी के जितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब बी जितना भी लेगा वैल्यू, जो वैल्यू लेगा। तो मॉड 5 माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 और 5, है ना। अगर आप 1 पुट करिएगा तो 5 माइनस 1 आपका हो जाएगा 4, 4 डिविजिबल है। 3 पुट करिए, 5 माइनस 3 2, 2 भी डिविजिबल है 2 से। और 5 पुट करिए तो 5 माइनस 5 0, 0 का मॉड 0, और 0 भी डिविजिबल है 2 से, तो 1 3 5। तो आप देख सकते हैं कि 1 के लिए, ठीक है, और आपका 3 के लिए और 5 के लिए सेम आंसर है 1 3 5, और 4 के लिए और 2 के लिए सेम आंसर है 2 और 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मतलब था कि आर जब बोला गया था, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे कि राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, तो इसका मतलब यही था कि आपको जितने भी एलिमेंट्स है उसमें उसका इक्विवेलेंट क्लास देखना है। आर जिस पे डिफाइन है, तो आर आपका ए पे डिफाइन था, तो 1 का 2 का 3 का 4 का और 5 का इक्विवेलेंट क्लास आपको देखना था। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 29 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे और अपने चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में आगे बढ़ेंगे।